हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद हल्द्वानी विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी सुमित हृदयेश ने एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि कांग्रेस हाईकमान ने मुझ पर भरोसा जताया और मेरी मां के विकास कार्यों को देखकर मुझे टिकट दिया है। सुमित हृदयेश का कहना है कि वह पूरी विधानसभा में अपनी मां के अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। उन्होंने बताया, मेरी मां और पूरी हल्द्वानी शहर की पहली प्राथमिकता जुहू और आईएसबीटी थी। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले आईएसबीटी का कार्य पूरा किया जाएगा। वहीं जो भी कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं, उनको मैं मनाने का कार्य कर रहा हूं। सबसे मेरी वार्ता भी हो चुकी है। कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए अपनी एकजुटता दिखाएगी। ये जो चुनाव है ये माता जी की याद को भी समर्पित है और उनके कार्यों को भी समर्पित है। और ये प्रण भी प्रतिज्ञा भी हम लेते हैं कि उनके जो अधूरे कार्य रह गए, जो पीड़ा देते थे, चाहे आईएसबीटी की मैं बात करूँ, चाहे जू की, चाहे बुरी सड़कों की व्यवस्था की, चाहे पेयजल के संकट की, चाहे गरीब लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा था, उन चीज़ों से उन्हें बहुत पीड़ा रही अपने अंतिम वर्षों में। इन सारी चीज़ों को सुधारने के लिए और ये ड्रीम प्रोजेक्ट्स पूरा करने का हम लोग प्रण ले रहे हैं। ये हमारा कार्य है। जनता अवसर देगी तो अवश्य कार्य संपूर्ण होगा। ये समय बताएगा और मेरे जो काम वो बताएंगे। मेरी प्रतिज्ञा आज यही है कि उनके पद चिन्हों पर चलूँ। एक दिन में कोई इंदिरा हृदयेश बनने का अगर कोई पाप भी देख रहा है तो गलत बात है। वो एक कर्मयोगी महिला थी। कई वर्षों की निर्वाचित राजनीति में रहने के बाद उन्होंने मुकाम हासिल करा कि उन्हें विकास की देवी या लौ महिला की उपाधि मिली। तो ये पहले दिन से अगर कोई आपके सामने दावा पेश करे वो झूठा है। उनके पद चिन्हों पे अगर हम चल पाए और उनके बताए हुए रास्तों पे अगर हमने कार्य करा तो अवश्य ही विकास की जो सोच है, विकास का जो परिचय है, एक सशक्त नेतृत्व जो उन्होंने दिया, उसमें कभी कमी महसूस नहीं। 6 की 6 सीटें इस बारी ऐतिहासिक आप देखेंगे, फेरबदल होने वाला है। नैनीताल जिले में 6 की 6 सीटें कांग्रेस के पाले में आएंगी और ऐतिहासिक मार्जिन से आएंगी। मेरी भविष्यवाणी देखिए, कांग्रेस में क्योंकि 70 ही सीटें हैं तो 70 ही टिकट संभव है। जितने दावेदार जिस भी विधानसभा में उनकी ना प्रतिभाओं पे सवाल उठा सकते ना उनके प्रभाव पे, तो अवश्य उनकी प्रतिभाएं भी बहुत अनुकूल हैं और उनका प्रभाव भी अनुकूल है। और वो सच्चे, मैं यहाँ मानता हूँ जितने हमारे दावेदार हैं हल्द्वानी के, वो सच्चे कांग्रेसी हैं। वो जानते हैं देश और प्रदेश में किस प्रकार का फांसीवाद का एक माहौल बना हुआ है, जिससे हमें निजात दिलानी है, आज़ादी दिलानी है देश के और प्रदेश की जनता को। तो अवश्य ही मुझे पता है कि कांग्रेसी होने के नाते वो अवश्य ही अपना कर्तव्य भी करेंगे। मेरी ज़्यादातर लोगों से बात भी हो गई है, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त है। मुझे अवश्य भरोसा है सब लोग सत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ है। आईएसबीटी और जू इंदिरा जी का ही नहीं सपना, हल्द्वानी वासियों का भी अधूरा सपना। ये जो मेरा परिवार हल्द्वानी है, इसके जो भी अधूरे सपने हैं, जो उनके जो सोचते थे लोग कि इंदिरा जी अब इस बारी सरकार में आएंगी तो संपूर्ण करेंगी। सबका सहयोग लेके, विधायक गणों का, मंत्री गणों का, मुख्यमंत्री जी, सबका सहयोग लेकर ये कार्यों को पूरा करेंगे। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।